देखिए, हमने अभी अष्टम भाव का फल पढ़ा, जिसमें जातक की आयु कितनी होगी, अल्प होगी, मध्यम होगी या पूर्ण आयु होगी। इसके बाद उसकी मृत्यु काय से होगी, जल से होगी, पशु से होगी, किसी बीमारी से होगी। वो मरने के बाद सुलोक जाएगा या बुरे वापस अधःपतन होगा, इसके संबंध में भी हमने पढ़ा। एक बात और आती है कि लोग कहते हैं कि जैसे मंगल 28 साल की आयु के बाद में फल नहीं करता है, बहुत सारे कहते हैं। अब तो 28 साल की आयु हो गई, अब मंगल देखने की कहाँ आवश्यकता है भाई। 28 साल की आयु हो गई तो मांगलिक देखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती, क्योंकि मंगल दोष कारक नहीं रह जाता है। मंगल अपना फल नहीं करता है अष्टम स्थान में, मान लेते हैं आपकी बात को। तो फिर बाकी ग्रह, जैसे मेरे पास एक विद्वान आए थे जिनने कुछ पुस्तकें पढ़ रखी है, उनने बताया कि भाई अब 48 साल के बाद तो केतु भी अपना फल देना बंद कर देगा। हाँ, मैंने कहा साहब बिल्कुल बंद कर देगा। 22 में बृहस्पति बंद कर देगा, कुछ 28 में मंगल बंद कर देगा, 32 में बुध बंद कर देगा, सूर्य भी 22-24 में चंद्रमा सूर्य ये भी बंद कर देंगे, और 36 में वो बंद कर देगा, अपना शनि बंद कर देगा, 42 में राहु बंद कर देगा, 48 में केतु फल देना बंद कर देगा। तो बाद में तो कोई बीमारी होना ही नहीं चाहिए, व्यक्ति स्वस्थ का स्वस्थ और वैसा का वैसा बैठा रहना चाहिए, क्योंकि सभी ग्रहों ने फल देना बंद कर दिया। कोई ग्रह अपना फल नहीं दे रहा है, तो फिर व्यक्ति को बीमारी कहां से आएगी? क्योंकि कोई ग्रह बुरा फल देता है तो ही तो बीमारी आती है। अर्थात कोई व्यक्ति 48 साल पार कर जाता है तो उसके बाद उसके कोई न तो बीमारी होगी, न वो बूढ़ा होगा, न वो बच्चा होगा, न वो जवान होगा, जैसा है वैसा वैसा रह जाएगा, क्योंकि ग्रह ने अपना प्रभाव करना छोड़ दिया। तो वे लोग जो ये कहते हैं कि 28 वर्ष की आयु पार हो गई, अब मंगल का विचार नहीं करना चाहिए, तो वे कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल किसी की सुनी सुनाई बात को यथावत कुछ भी बोल देते हैं। ग्रह व्यक्ति के गर्भ में आने से लगाकर उसके शव का क्या होगा, शव को पशु खाएंगे, पक्षी खाएंगे, उसको जलाया जाएगा, विधिवत जलाया जाएगा, या जलाते टाइम लड़ाई झगड़ा होगा, या उसके बाद शव को पानी में बहा दिया जाएगा, या तीर्थ क्षेत्र में मरेगा, वो सब वहां लिखा है। शव के बाद अस्थियों का क्या होगा, उसके बाद मरने के बाद वो सुलोक जाएगा या प्रेत लोक जाएगा, या पशु होगा, पक्षी होगा, ये सब बातों का विचार किया जाता है। तो फिर हम 28 वर्ष में मंगल का फल क्यों समाप्त कर देते हैं? इसी प्रकार बात आती है नवम भाव की, जिससे विचार होता है धर्म, कार्य, भाग्योदय, चरित्र, संतोष, चढ़ाई, अच्छे शास्त्रों का श्रवण, पिता, बावड़ी, कुआं, प्याऊ, तालाब, बाग बगीचा का निर्माण, देव स्थान, दीक्षा, मठ, धर्मशाला, गुरु, स्वामी, पौत्र, तपस्या, विद्या, जांग, मामा, इनका विचार जो है हम इस 9वें भाव से करेंगे। देखिए, चतुर्थ स्थान में बुध शुक्र हो तो मनुष्य पुण्यशाली होता है। बुध शुक्र यदि यहाँ हो तो वो पुण्यात्मा होता है। यदि चतुर्थ स्थान शुभ ग्रहों के अंतराल में हो तो मनुष्य पुण्यशाली होता है। ये शुभ ग्रहों के अंतराल में होना चाहिए। यहाँ भी शुभ ग्रह, यहाँ भी शुभ ग्रह, यहाँ भी शुभ ग्रह, तो वो शुभ ग्रह के अंतराल में हुआ तो मनुष्य पुण्यशाली होता है। शुक्र गोपुरादि अंशों में हो तो पुण्यशाली होता है। शुक्र का गोपुरादि अंश जो है वो आपको 16 वर्ग की कुंडलियां बनाकर निकालना पड़ेगा। यदि नवम स्थान में सूर्य हो और वह भोजनावस्था में हो तो मनुष्य पुण्यशाली होता है। 9वें स्थान में सूर्य यहां बैठा है, पर उसकी भोजन अवस्था उसके अवस्था चक्र से देखेंगे। ग्रहों की द्वादश अवस्था होती है और चंद्रमा की द्वादश अवस्था, और उसके बाद उसकी 60 अवस्था और होती चंद्रमा की। तो चंद्रमा को बहुत विस्तारित रूप से देख सकते हैं इस प्रकार, परंतु चंद्रमा को आप विस्तारित रूप से तो देखना चाहते हैं कि उसकी 60 अवस्था कैसी होगी। अब 60 अवस्था निकालने के लिए 2.25 दिन मतलब 24 दूनी 48 और 54 घंटे में आपको 60 अवस्थाएं निकालनी हैं। तो 6 निम 54 मतलब 0.9 घंटा
अर्थात कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 54 मिनट में एक स्थिति बदल जाएगी। और जहां हम सूर्य सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां तो 10-10 घटी तक का अंतर आता है। 10 घटी मतलब लगभग 5 अवस्थाएं उनकी बदल जाएगी। ऐसे ही ग्रह लाघव में होता है, ऐसे ही अन्य ग्रंथों में होता है। तो हम इन 60 अवस्थाओं पर विचार कैसे कर सकते हैं? जब स्थूल मान के पंचांगों से हम गणित कर रहे हैं तो वहां चंद्रमा की अवस्था आपके लिए उपयोगी नहीं होगी, जब तक कि आप दृश्य गणित के पंचांगों का उपयोग नहीं करते हैं। अब देखिए, यदि नवम स्थान में राहु निद्रावस्था में हो, 9वें भाव में यदि राहु जो है निद्रावस्था में हो, या वह सप्तम स्थान में हो तो मनुष्य अच्छे क्षेत्र में रहने वाला पुण्यचरित्री होता है, या वह सप्तम स्थान में हो, राहु जो है 7वें हो तो भी व्यक्ति पुण्यशाली होता है। यदि धर्म स्थान अर्थात नवम स्थान पर अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो मनुष्य पुण्यवान होता है। इस स्थान पर यदि अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो भी वो पुण्यशाली होता है। इसी प्रकार हम लेते हैं चंद्रमा व मंगल यदि लग्न में हो, चंद्र मंगल दोनों लग्न में हो और शनि सप्तम में हो तो मनुष्य पाप कर्म करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति पापी होता है। इसी प्रकार से पापी योग के बाद आते हैं शिवोपासक योग। शिव की उपासना कब करेगा व्यक्ति? आत्मकारक ग्रह जिस नवांश में हो उसी नवांश में केतु व सूर्य भी स्थित हो, अर्थात कारकांश लग्न में केतु व सूर्य हो तो मनुष्य शंकर का भक्त होता है। देखिए, हमारा जो आत्मकारक है चंद्रमा है वो यहाँ है कारकांश के नवांश में। यदि केतु सूर्य भी स्थित हो, यहां पर सूर्य केतु भी होना चाहिए, तब जाकर ये योग बनेगा। कारकांश लग्न में केतु व बृहस्पति हो, कारकांश लग्न हमारा कन्या है, इसमें केतु गुरु नहीं है। पंचम स्थान में सूर्य हो या सूर्य पंचम भाव को देखता हो तो मनुष्य सूर्य भगवान व शंकर का भक्त होता है। यहां पर अगर सूर्य बैठा हो या सूर्य देखता हो तो भी व्यक्ति जो है सूर्य भगवान का या शिव का भक्त होता है। ऐसे ही आता है विभिन्न देवियों की उपासना के योग। जैसे कारकांश लग्न में यदि केतु, कारकांश लग्न हमारा कन्या है, इसमें कोई ग्रह नहीं है, केतु व चंद्रमा ये दोनों स्थित हो तो मनुष्य गौरी पार्वती का भक्त होता है। कारकांश लग्न में यदि केतु शुक्र दोनों स्थित हो तो लक्ष्मी का भक्त होता है, ये भी नहीं है। पंचम स्थान में बृहस्पति का संबंध, क्षेत्रादि चतुर्विध संबंध हो तो मनुष्य सरस्वती देवी का भक्त होता है। यहां पर बृहस्पति का किसी भी प्रकार से संबंध बनना चाहिए। चतुर्विध मतलब केंद्र और एक दूसरे के घर में बैठना, राशि परिवर्तन करना, दृष्टि करना या वहां बैठना, ये चतुर्विध संबंधों में से कोई संबंध हो तो सरस्वती देवी का भक्त होता है। पंचम स्थान में शुक्र का संबंध हो तो मनुष्य चामुंडा देवी या दुर्गा देवी का भक्त होता है। या शुक्र का संबंध होने पर वो जो है चामुंडा देवी या दुर्गा देवी का भक्त होता है। पंचम स्थान में शुक्र व चंद्रमा का संबंध हो तो मनुष्य किसी भी स्त्री देवता का भक्त होता है। चंद्रमा शुक्र का संबंध यदि यहाँ हो, या तो देखते हो या फिर बेटे हों, तो शुक्र तो देख रहा है पर चंद्रमा नहीं देख रहा है। विभिन्न देवियों की भक्ति के योग ये और बताए हैं। ऐसे गुरु भक्त योग, ये गुरु भक्त योग बताया है। तामस देव भक्त योग, तामस देव भक्त के योग बताए हैं। धर्माध्यक्ष योग, धर्म के अधिपति होने का योग बताया है। बृहस्पति व शुक्र यदि बुध के नवांश में हो, गुरु और शुक्र बुध के नवांश में होना चाहिए। गुरु तो यहां पर शुक्र के नवांश में, इसलिए ये योग नहीं बन रहा है। बृहस्पति या शुक्र यदि अपने उच्च वर्ग में या शुभ वर्ग में हो तथा नवम स्थान का स्वामी बलवान हो तो मनुष्य धर्माध्यक्ष होता है। बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति कमजोर हो रहा है, शुक्र भी यहाँ पापयुत हो गया, ये योग नहीं बनता है। नवम स्थान का अधिपति यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो तो भी मनुष्य धर्माध्यक्ष होता है। नवम भाव का जो अधिपति है,
नवम स्थान का अधिपति यदि शुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त हो, या तो दृष्टि हो या युति हो, तो वो जो है धर्माध्यक्ष होता है। 9वें भाव का अधिपति यहां हो तो। अब देखिए इसी प्रकार से आगे आता है सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माता के योग हैं, यज्ञकर्ता के योग हैं, व्यक्ति यज्ञ करने वाला होगा या नहीं, धार्मिक कार्य करने वाला होगा या नहीं। अपयश के योग, बहुत सारे व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करते हैं फिर भी उनको अपयश मिलता है, और कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है, कोई आया और उसके सामने थोड़े बहुत हिल लिए और उनको यश मिल जाता है, अरे नहीं बहू बहुत बढ़िया काम करती है, या ये नड़न बहुत बढ़िया काम करती है, या सासू जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, या ससुर जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो वो बड़ाई मिल जाती है उनको। और अगर उसके अपयश का योग है तो योग से कोई आने वाला है और वो रेस्ट करने बैठ गया या बैठ गई, तो अरे जब भी आता हूं मैं तो वो बैठी सोई मिलती है, तो ये अपयश मिल जाता है। ऐसे कुछ किस्मत लिखे होते हैं। भाग्यहीन होने के योग भी हैं। देखो यदि चतुर्थी स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में हो तो मनुष्य भाग्यहीन होता है। यहाँ का अधिपति सूर्य है, वो यदि यहाँ होता तो व्यक्ति भाग्यहीन होता। अब देखिए उसके बाद आता है भाग्यवान योग। इन योगों में जो है मनुष्य भाग्यवान होता है। नवम स्थान का स्वामी यदि बृहस्पति व शुक्र से युत या दृष्ट हो तो मनुष्य भाग्यवान होता है। नवम स्थान का स्वामी यदि बृहस्पति से युक्त या दृष्ट हो तो भी व्यक्ति भाग्यवान होता है। ऐसे ये भाग्योदय का परिज्ञान, भाग्योदय कब होगा उसका जो है बताया जाता है कि भाग्योदय इस समय से होगा। गंगा स्नान के योग, अगर आपके गंगा स्नान के योग हैं कि नहीं हैं, अगर गंगा स्नान के योग हैं तो आपका गंगा स्नान हो जाएगा, और नहीं है तो नहीं होगा। लंबी तीर्थ यात्रा के योग भी होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति विचार करते रहते हैं पर उनकी बड़ी यात्रा नहीं हो पाती है, और कुछ विचार नहीं करते हैं फिर भी उनकी यात्रा हो जाती है, तो उनके यात्रा योग होता है। प्रव्रज्या योग, प्रव्रज्या कहते हैं संन्यास। संन्यास का योग भी जन्म पत्रिका में हो तो व्यक्ति संन्यास ले लेता है। पर संन्यास भ्रष्ट योग भी होते हैं, वो व्यक्ति संन्यास लेगा और संन्यास से भ्रष्ट होकर वापस जो है वो हमारे इस समाज परिवार में वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे योग होते हैं जो कि हमारे अध्ययन करने लायक हैं, तो उनका अध्ययन भी हमें करना चाहिए। देखिए उसके बाद आता है कि संन्यास भ्रष्ट योग। पहले तो संन्यास योग थे, अब संन्यास भ्रष्ट योग हैं। यदि संन्यास योग कारक ग्रह युद्ध में पराजित हो तो संन्यास भ्रष्ट अर्थात सन्यासी बनकर पुनः सांसारिक बन जाता है। युद्ध में पराजित, युद्ध बल निकाला जाता है। ग्रहों के षडबल, षडवर्गीय बल अलग होता है और षड बल अलग होता है। षडवर्गीय बल निकालते हैं तो उसमें युद्ध बल नहीं आता है, परंतु षड बल निकालते हैं तो उसके अंदर जो है हमारा युद्ध बल आता है। युद्ध बल कब निकलता है? जब कोई दो ग्रह समान राशि अंश कला विकला पर हों तब उनका युद्ध बल निकाला जाता है, और यदि उनके राशि अंश कला विकला अलग अलग हों तो युद्ध बल नहीं निकाला जाता है। तो वहां से पता चलता है कि यह ग्रह युद्ध में जीता या युद्ध में पराजित हो गया। जब दो ग्रह राशि अंश कला विकला में समान हो तो वहां विचार होता है, पर ऐसा योग बहुत कम मिलता है। जन्म राशि को केवल शनि देखता हूं तो संन्यास भ्रष्ट होता है। जन्म राशि, इसकी जन्म राशि क्या है? वृषभ है। इसको केवल शनि देखता हो तो इसको शनि नहीं देख रहा है तो संन्यास भ्रष्ट योग नहीं है। कारकांश लग्न में केतु स्थित हो और उसे केवल शनि देखता हूं, कारकांश लग्न हमारा कन्या है और उसको केवल जो है वो वहां केतु बैठा हो और शनि देखता हूं तो सन्यासी होने का आभास होता है, अर्थात वह दिखावटी सन्यासी होता है। चंद्रमा और राहु का योग हो तथा वे क्रूर षष्ठी अंश में हों या गुलिक के साथ हों तो मनुष्य संन्यास भ्रष्ट होता है। क्रूर षष्ठी अंश आप षष्ठी अंश कुंडली से देखेंगे, और गुलिक की गणित प्रक्रिया बहुत लंबी होने से हमने गुलिक साधन नहीं किया है।
तो ऐसे छोटे मोटे योगों को हम छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद 10वां भाव आता है व्यापारी होने के योग वगैरह। तो हम अब इस प्रकरण को यहीं समाप्त करते हैं और फिर 10वें प्रकरण को प्रारंभ करते हैं।